हेलो दोस्तों, कैसा हो? अगर आपके पास ढेर सारा पैसा हो, आप एक मिलियनियर बिलियनियर हो, आपके पास लग्जरियस घर, कार और लाइफस्टाइल हो, वाओ, सोच कर ही मजा आ रहा है ना। लेकिन फिर आप इन पैसों को कुछ इस तरह से उड़ाना शुरू कर देते हैं कि एक दिन आप बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, आपके पास कुछ भी नहीं बचता। हाँ, शायद ये सुनकर बुरा जरूर लग रहा होगा। पैसों को सही तरीके से हैंडल करना एक आर्ट है, एक स्किल है। पैसों को हैंडल करना आपकी स्मार्टनेस पर नहीं, बल्कि पैसों को लेकर आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। कभी कभी एक जीनियस इंसान भी अपने पैसों को गवा देता है और वहीं एक ऑर्डिनरी इंसान भी वेल्दी बन जाता है, क्योंकि इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी है जिसे ऑथर मॉर्गन हाउसल साइकोलॉजी ऑफ मनी कहते हैं। तो आज मैं आपके साथ में मॉर्गन हाउसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में बात करूंगी एंड मैं आपके साथ में 4 सबसे इंपॉर्टेंट लेसन या फिर पॉइंट भी शेयर करूंगी जो कि आपको बताएंगे कि पैसे की साइकोलॉजी क्या होती है एंड ये आपकी फाइनेंशियल स्किल को भी इंप्रूव करने में बहुत मदद करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें एंड अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के हेल्पफुल बुक समरी वीडियोस देखकर आपको भी आदत जीत की हो जाए। ऑथर बताते हैं कि जब वे अपने कॉलेज के टाइम पर लॉस एंजलिस के एक सबसे महंगे होटल में एक वेटर का काम करते थे, तभी उस होटल में उनकी मुलाकात एक बहुत ही यंग एज के मिलियनियर से हुई। वह एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव था जिसने वाईफाई राउटर का ऐसा कंपोनेंट बनाया था जिसके लिए उसे बहुत अच्छे पैसे मिले थे। उसने बहुत सी कंपनीज भी बनाई जिन्हें बेचकर वो इतना अमीर इंसान बना था, लेकिन पैसों को लेकर उसका एटीट्यूड बहुत बेकार था। वह हर टाइम अपने साथ नोटों की गड्डी साथ लेकर घूमता था। उसे शराब की भी लत लग चुकी थी। वह हमेशा पैसों को लेकर शो ऑफ ज्यादा करता था। एक दिन उसने अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए एक गार्ड को बुलाया और उसे अपने नोटों की गड्डी देकर उनके बदले में सोने के सिक्के लाने को बोला। तो अब आप सोचेंगे कि शायद वो उन सिक्कों को संभाल कर रखेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन सिक्कों को समुद्र में फेंकना स्टार्ट कर दिया, मानो कोई बच्चे तालाब में पत्थर फेंकने वाला गेम खेल रहे हों कि किसका पत्थर ज्यादा दूर तक जाएगा। वह पैसों को सिर्फ अपनी मौज मस्ती के लिए ही यूज करता था। अब आप समझ सकते हैं कि पैसों को लेकर उसका ये बिहेवियर उसे कितने जल्दी बैंकक्रप्ट करने वाला था, क्योंकि वह अपने सारे पैसों को बेकार की चीजों में उड़ा देता था। उसके सारे पैसे खत्म हो जाने के बाद उसके फ्रेंड्स भी उसका साथ छोड़ देते हैं और ये एक रियल स्टोरी है। इसी तरह ऑथर हमें एक और इंसान की मजेदार कहानी बताते हैं जिसका नाम रोनाल्ड जेम्स था। वह अमेरिका के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था। पेशे से वह एक सफाई कर्मचारी था। जब वह इंसान अपनी 92 साल की उम्र में मरा तो वह उस टाइम काफी चर्चित इंसान बना, क्योंकि मरने के बाद उसकी नेटवर्थ 58 करोड़ रुपए थी। अब एक छोटे से गांव से बिलोंग करने वाले एक सफाई कर्मचारी के पास आखिर इतने सारे पैसे कहां से आए? शायद उसकी लॉटरी लगी हो, लेकिन नहीं, उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। दरअसल वह अपने बचे हुए पैसों को ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक में लगाकर भूल जाता था और कई सालों की कंपाउंडिंग पावर ने उसकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट को इतनी बड़ी नेटवर्थ में बदल दिया था। तो एक सफाई कर्मचारी और उस टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव में यही फर्क है कि पैसों को कमाना और उसे लंबे टाइम तक बनाए रखना ये डिपेंड करता है कि आप पैसों के साथ कैसा बिहेव करते हैं। मॉर्गन कहते हैं कि पैसा कमाने की आर्ट एक सॉफ्ट स्किल है जिसे कोई भी इंसान सीखकर फाइनेंशियली सक्सेस पा सकता है। 5 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से पॉइंट नंबर 1, लक एंड रिस्क। 1968 की बात है जब बिल गेट्स हाई स्कूल में पढ़ते थे। सेम उसी टाइम दुनिया के और भी 30 करोड़ सिमिलर स्टूडेंट जो कि हाई स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरी दुनिया में द लेक साइड स्कूल कुछ ऐसे स्कूलों में से एक था जिसने अपने स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर खरीदा, और बिल गेट्स भी उन मिलियंस स्टूडेंट्स में से एक लकी बच्चे थे जिन्हें उस टाइम कंप्यूटर का एक्सेस मिला था। बिल गेट्स बताते हैं कि अगर उनका स्कूल लेक साइड नहीं होता तो शायद आज माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। इस तरह और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे बिल गेट्स की सक्सेस के, लेकिन लक उनमें से एक फैक्टर था। बिल गेट्स के अलावा उनके 2 और फ्रेंड्स थे, केंट इवांस और
पॉल एलन, जो कि उनके कंप्यूटर एडवेंचर के पार्टनर थे। उनके फ्रेंड केंट इवांस की स्कूल टाइम में ही एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट में डेथ हो गई, क्योंकि उन्होंने इस माउंटेनियरिंग रिस्क को फेस किया, जो कि लाखों में से एक को फेस करना पड़ता है, और वो रिस्क केंट इवांस को फेस करना पड़ा। बिल गेट्स और केंट इवांस एक जैसी कैपेबिलिटीज रखते थे। जहां बिल गेट्स उन मिलियंस स्टूडेंट्स में से एक बने जिनके पास आज बहुत सक्सेस है, जिसे लक भी कहा जा सकता है, वहीं केंट इवांस उन मिलियंस में से एक बने जिन्हें लक के अपोजिट रिस्क फेस करना पड़ा। लक और रिस्क की वजह से हमारी डायरेक्शन और फाइनल आउटकम भी दूसरों से अलग हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, नेवर इनफ। जब कोई व्यक्ति पैसा कमाना शुरू कर देता है तब उसके साथ एक और चीज शुरू हो जाती है, और वो है कंपैरिजन। मतलब अच्छी खासी वेल्थ होने के बाद भी वो कभी उससे सेटिस्फाइड नहीं होता, बिकॉज जब आप पैसा कमाना शुरू करते हैं तो उस टाइम आप ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि आखिर आपको कितने पैसे की जरूरत है, क्योंकि पैसों की तो कोई लिमिट नहीं होती है। ज्यादा पैसे की वजह से आपके पास नेम, फेम और पावर तो आ जाती है, बट सेटिस्फेक्शन की जगह आप और ज्यादा ग्रीडी और ज्यादा एम्बिशियस होने लगते हैं। देखो, ज्यादा पैसा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसे और फेम से भी ज्यादा जरूरी है आपकी रेपुटेशन, आपकी फैमिली, फ्रीडम, और एक टाइम पर आकर आपको पता करना ही पड़ेगा कि कब आप खुद को इनफ बोलने वाले हैं। पॉइंट नंबर 3, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। ऑथर कहते हैं कि अमीर बनना बहुत मुश्किल काम नहीं है, वो फिर भी आसान है, लेकिन मुश्किल है अमीर बने रहना, क्योंकि हम सभी ने ऐसे बहुत से एग्जाम्पल सुने या फिर देखे होंगे जो कम टाइम में अमीर बने, बट उन्होंने अपना सारा पैसा गवा दिया। फाइनेंशियल स्किल को हम वॉरेन बफेट से काफी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। उन्होंने अपने 75 साल के इन्वेस्टिंग पीरियड में अप्रोक्स 14 रिसेशन देखे, लेकिन वह फिर भी पैनिक नहीं हुए। उनकी सबसे बड़ी बिजनेस स्ट्रेटजी उनका अपना और अपनी वेल्थ का सर्वाइवल था। इसी सर्वाइवल ने उन्हें वो टाइम दिया, उसी टाइम ने अपना कंपाउंडिंग मैजिक दिखाया, और उनकी नेटवर्थ आज इतनी कमाल की है। पॉइंट नंबर 4, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। तो अगर हम एक ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जो कि एक बहुत ही महंगी कार से निकलता हो, तो हमारे माइंड में सबसे पहली चीज यही आएगी कि ये पर्सन सच में बहुत अमीर इंसान होगा, ये बहुत ब्रांडेड कपड़े पहनता होगा, भले ही उसने वो कार लोन पर ली हो और हर महीने उसकी सैलरी का आधे से ज्यादा पैसा EMI भरने में चला जाता हो। बट हमारी मेंटालिटी तो ऐसी है कि हम सभी बाहरी अमीरी देखना या फिर दिखाना पसंद करते हैं। रियल वेल्थ वो है जो हमें दिखाई नहीं देती, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, बिजनेस एटसेट्रा। इसलिए वेल्दी बनने का सोचें, ना कि सिर्फ अमीर दिखने का, क्योंकि हो सकता है इस चक्कर में आप अपनी पूरी सेविंग को ही ना खर्च कर डालें। ऑथर ने लास्ट में हमें कुछ सजेशंस भी दिए हैं, जैसे कि अगर आप अभी कुछ थोड़ा बहुत जो भी पैसा कमाते हैं उसे सिर्फ अपने इंजॉयमेंट या बेकार की चीजों पर ना खर्च करें। हमेशा लो कॉस्ट वाली चीजों में अपनी खुशियों को ढूंढें, जैसे कि रीडिंग, लर्निंग, स्किल डेवलपिंग एटसेट्रा। इन्वेस्टमेंट की आदत डालें ताकि आने वाले टाइम में आप उन पैसों को अपने बच्चों की पढ़ाई या शादी के लिए यूज कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी पैसों की वैल्यू को समझ सकें। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।